हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया है। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिन का टाइम दोस्तों, रुद्रांश देखो कुर्सी में बैठा है, यहाँ से देख रहा है खूबसूरत नज़ारे। और सामने गाने भी बजे हैं क्योंकि शादी का सीजन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे है एक शादी, तो उसी में डीजे बजा हुआ है, तो उसके गाने सुनना है। कैसा लग रहा है रुद्रांश? अच्छा लग रहा है। क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो आप? बताओ। एप्पल। राधा के हाल। राधा कैसा है फिर स्वास्थ्य? अभी थोड़ा ठीक है यार। दिन का टाइम, और आज हम बनाने वाले हैं क्यों ने वीडियो भी साथ में मिलके। अभी रुद्रांश बाहर खेल कर रहा है तो हमें टाइम मिला थोड़ा सा, तो हम आपके कमेंटों का आंसर दे देते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि, और बोला भी है कि आंसर देना। चलो राधा कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फोन कंटिन्यू काम है। करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले गांव में रहे, आप जैसे हमें कंटिन्यू देखते हैं। उसके बाद फिर हम हल्द्वानी आए, मैंने दुकान खोली, फिर यहीं सेटअप बना। और हमारे बूबू तो पहले ही, जब मैं वीडियो नहीं बनाता था कम से कम 8 साल 10 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद अम्मा थी हमारे साथ गांव में। और फैमिली के बारे में बताता हूँ आपको मैं। हमारे पापा लोग हैं 4 भाई। सबसे बड़े हमारे ताऊ जी हैं, उसके बाद हैं पापा, उसके बाद हमारे फिर ताऊ जी हैं, उसके बाद है हमारे चाचा। तो सबसे बड़े जो ताऊ जी हैं और सबसे छोटे जो हमारे चाचा हैं वो देहरादून में ही रहते हैं। ताऊ जी हमारे पिथौरागढ़ में रहते हैं। रुद्रांश ऐसा नहीं करते, कुट कुट कर दे रहा है। तो वो पिथौरागढ़ में रहते हैं। वो ताऊ जी भी हमारे नहीं हैं, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो बीच में भी पिथौरागढ़ भी गए थे हम शादी में, तो वहाँ के ब्लॉग आपने देखे थे। वो मेरी सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ गए थे हम। एक्चुअली में रहते हैं पिथौरागढ़। और बाकी पापा घर में ही रहते हैं। और देहरादून में जो रहते हैं हमारे ताऊ जी और चाचा जी रहते हैं। तो अम्मा के ऊपर ही आज Q&A वीडियो है, और बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, तो उसी का आंसर देने वाले हैं। तो देने अम्मा, वाले थे उसी टाइम पर, मतलब एक दो दिन में देने वाले थे, तो लेकिन हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। तबीयत तो थोड़ा डाउन तबीयत चल खराब रही थी। मेरी भी पहले मेरी हुई, उसके बाद राधा रुद्रांश की हुई, फिर राधा की हुई। अभी फिर भी देखो मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसके चक्कर में अभी हम ठीक हैं। तो आज हम Q&A वीडियो बना रहे हैं, आपको सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है, ज़्यादातर कमेंट ये है कि अम्मा देहरादून जाके कमजोर कमज़ोर हो हो गई गई है, है। मतलब सभी ज्यादातर यही क्वेश्चन यही है, अम्मा अम्मा घर कमजोर में हो गए ठीक हैं। थी, देहरादून जाके कमज़ोर होगी। तो दोस्तों उसका रिप्लाई पहले मैं देता हूँ, फिर राधा देगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा जब घर में थी, अम्मा का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो बार बार हॉस्पिटल ले जाने में, वो गांव में तो आपको पता ही है हॉस्पिटल दूर रहते हैं, बार बार ले जाने में दिक्कत हो रही थी। तो इसके चक्कर में फिर चाचा का फ़ोन आया, चाचा ने कहा मैं ले जाता हूँ करके, फिर चाचा के साथ चले गई थी देहरादून। तो वहाँ अम्मा को उन्होंने दिखाया, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया। उनके साथ थी पिछले 1 साल से, तो देहरादून में ही रह रही थी, कभी ताऊ जी के वहाँ कभी चाचा लोगों के वहाँ। तो बाद में जब हम लोग गए यहाँ से, मैं भी जा रहा था देहरादून, पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि दुकान भी रहती है। तो बाद में भाई और पापा गए देहरादून। तो अम्मा ने कहा कि मैं घर को जाती हूँ, पर अम्मा का मन था कि मैं घर जाऊँ। अम्मा को लेके वो घर को आ गए हैं, घर को लेके आ गए थे। रुद्रांश ऐसा नहीं करते। तो घर को लेके आ गए थे, यही था कारण दोस्तों। और अम्मा है हमारी 90+ की, तो बुढ़ापे में आपको पता ही है कमजोरी हो ही कमज़ोर हो जाती ही है। जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। एक एक साल उन्होंने साल बहुत सेवा बहुत करी है, ध्यान उन्होंने दिया। हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं और पूरा अम्मा का देख रेख उन्होंने ही किया था। उसके बाद तो अम्मा का ही मन था, हम तो लेने भी नहीं गए थे। तो पापा तो, हम लोग तो सिर्फ अम्मा के हालचाल पूछने गए थे, मिलने गए थे वहाँ। तो अम्मा का ही मन था कि अम्मा ने जिद कर दी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। इसके चक्कर में फिर ताऊ जी लोगों ने, पापा लोगों ने ही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा चलो अम्मा को घर ही ले जाते हैं करके, क्योंकि घर में अम्मा का मन ही घर ही लगता है। हम भी घर जाते तो घर ही मन लगता है। चलो कमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको रिप्लाई देते हैं। वैसे सारे कमेंटों का आंसर मैंने दे दिया है लगभग। जो अलग से कमेंट आया, देहरादून में अम्मा की, देहरादून में अम्मा की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हुई है, मतलब अम्मा का ध्यान अच्छी तरह से नहीं दिया गया है देहरादून तो वालों ऐसा ने।
बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सब 90+ की अम्मा है, मैंने आपको बताया है। 90 95 93 साल की हमारी अम्मा है, देख रेख अच्छे से करते हैं सब लोग। तो फिर ऐसा होता है ना, फिर शहर में हम क्यों ना हो, शहर का वातावरण ये देख के वैसे ही कमज़ोर सा हो जाता है शरीर। तो ऐसा कुछ नहीं है, देख रेख सब ने की है। और हमसे तो अच्छे तरह से उन्होंने देख रेख की, क्योंकि हम तो घर से बार बार हॉस्पिटल अम्मा को नहीं ले जा पा रहे थे दिखाने के लिए। वो तो हमेशा हॉस्पिटल भी ले गए, अम्मा की सेवा भी करी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने अच्छे से देख रेख कर रखी है। बाकी दूसरा, अम्मा को 1 साल बाद देखकर बहुत कमज़ोर हो, मतलब अम्मा को 1 साल बाद देखा तो वो बहुत कमज़ोर हो रही है। हाँ मैंने भी देखा जब दोस्तों, मेरे को भी लगा अम्मा बहुत कमज़ोर हो हाँ, गई है। हम एकदम से तो सामने ऐसा से होता है ना, देखा ना। बुढ़ापे में दोस्तों भी एकदम से परिवर्तन आ ही जाता है। तो फिर बाहर, मैंने बताया आपको, बाहर की दुनिया ऐसी है ना, शुद्ध पानी हवा, ऐसी ज़िंदगी जीनी होती है। तो इसका भी असर होता है। गांव में फिर लाइफ सेट ही है, मतलब बढ़िया है, खान पान भी बढ़िया है, साथ ही हवा पानी भी सही है। और पर ऐसा कुछ नहीं है, अब बुढ़ापे में हो ही जाता है। बेटा, अम्मा की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पहले तो अच्छे थे। अम्मा, प्लीज़ अम्मा को पहाड़ ले जाओ, वहाँ मम्मी बहुत ख्याल रखती थी, देहरादून वालों ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। अम्मा बहुत कमज़ोर हो गई है, गाँव में अच्छी थी और काली भी हो गई है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं सभी। तो दोस्तों सब ऐसे ही क्वेश्चन थे। हम देहरादून में जाके कमज़ोर होगी, घर में ठीक थी। पर मैं भी हल्द्वानी आके कमज़ोर हो गया दोस्तों, मैं भी गांव में ठीक था, क्योंकि गांव गांव का माहौल ही ऐसा होता है। तो वहाँ सभी ठीक हो जाते हैं, पर शहर में आना भी ज़रूरी है। हम लोग तो रोज़गार के लिए आए हैं, तो अम्मा को दिखाना भी ज़रूरी था। तो अम्मा रही देहरादून में चाचा लोगों के साथ, ताऊजी लोगों के साथ। पर अभी फिर से गाँव चले गई है और ठीक हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने खाना नहीं खिलाया, ये नेगेटिव तरीके से आप इसको ना लें। पर हम अभी फिर अम्मा से मिलने जाएंगे गांव में। और अगर अम्मा का फिर मन करता है देहरादून जाने का, तो अम्मा फिर देहरादून जाएगी। अगर पिथौरागढ़ जाने का मन करता है तो पिथौरागढ़ जाएगी। तो अम्मा अगर हल्द्वानी आती है तो हम अम्मा को हल्द्वानी भी लेके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अम्मा हमारी ठीक है। और बाकी आप प्लीज़ हमारी वीडियो देखते रहना, और कंटिन्यू आपको अपडेट मिलते रहेगा। और आप पूछते हैं राधा से, राधा क्या कहना चाहते हो अम्मा के बारे में? अम्मा के बारे में क्या ही बोलूं दोस्तों, अम्मा 1 साल से देहरादून ही थी। अब बुढ़ापा भी हो गया, बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है इंसान बीमार तो होता ही है ना। अब हम लोग देखो, अभी अभी से हमारी ये हालत है तो 90+ है, तो सोच ही सकते हो। बाकी माँ किसको नहीं चाहिए, सभी बेटे एक समान है, घर वाले भी देहरादून वाले भी, है ना, सबने देखभाल की। तो दोस्तों गलत बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि सबको बुरा लगता है, और ख़ास तौर पर देहरादून वालों को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। वो लोग भी कमेंट पढ़ रहे होंगे, हालांकि फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सभी इधर उधर से फ़ोन आते हैं, रिश्तेदारों के भी फ़ोन आते हैं, तो थोड़ा हो ही जाता है मन में। तो हमें भी थोड़ा अजीब सा लग रहा हाँ, था। पर कॉल, बहुत पर सारे कॉल आ ऐसा रहे कुछ थे नहीं ना। है, हमसे अच्छी सेवा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, हाँ, अम्मा की हमसे अच्छी सेवा उन्होंने कर रखी है। सही बात घर है। से ले जाके देहरादून ले गए, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, अम्मा का स्वास्थ्य सही करा। और फिर अम्मा को लगाओ तो घर में तो अम्मा बीमार हो गई थी, खांसी हो रही थी, सही नहीं हो रही थी 2 साल, बीच में दो तो दो बहुत ही महीने से। तबीयत खराब हो गई थी तो उनकी, अब बहुत ज़्यादा। चाचा अभी लोग ले गए जब देहरादून, जब उन्होंने अच्छे से हॉस्पिटल में उनको दिखाया, तो तब जाके अम्मा ठीक हुई। हमसे तो घर में अम्मा की खांसी सही नहीं हो पाई, क्योंकि हम हॉस्पिटल ले तो गए थे, पर घर का तो ऐसी है ना माहौल, ठंडा एकदम पकड़ लेता है, घर में ठंडा भी तो होता ही है। पर अम्मा का स्वास्थ्य ठीक करा दे चाचा लोगों ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिर अम्मा अगर ठीक होती है फिर देहरादून जाएगी। बस आप लोग प्रार्थना करना कि हमारी अम्मा जैसी है फिट रहे सही और हो जाए। सही हो जाए। हम भी यही दुआ कर रहे हैं। बाकी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे वीडियो देखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं हमारे हर फैमिली का, हर फैमिली मेम्बर का। तो उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, आगे समाप्ति राधा करेगी वीडियो आप। बाकी आप लोगों के और क्वेश्चन होंगे तो आप लोग और पूछना, हम लोग आप लोगों को
क्लियरिटी देंगे। बाकी इस वीडियो को भी एंड करते हैं और आप लोग प्रे कीजिए प्लीज़ हमारी अम्मा के लिए कि अम्मा सही हो जाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह हमारी वीडियो में आए और सबसे बोले, आप लोगों को आशीर्वाद दे। तो कुछ दिनों में हम लोग घर भी जाएंगे। तो फिर हम घर जाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम भी वीडियो बनाएंगे, अम्मा को दिखाएंगे। तो वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एक एक नए नए वीडियो। ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय। बाय।